बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अलमियार, आई एम सिस्टम एनालिस्ट पीएनजी डिपार्टमेंट। आज इस जो वीडियो ट्यूटोरियल में बनाने जा रहा हूँ, इसमें हम सीखेंगे कि एक स्कीम को हम कैसे अम्ब्रेला बनाएंगे, किस तरह हम सब स्कीमें ऐड करेंगे। तो आते हैं, मैं लॉगिन होता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक स्कीम को अम्ब्रेला बनाने के लिए हम सबसे जो पहला स्टेप इन्वॉल्व है वो हमारे पास हम आएंगे अपने फॉर एग्जांपल पीएचडीपी मैनेजमेंट में आएंगे। हमारे पास यहाँ पे चीफ ऑफ सेक्शन का एक टैब है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्कीम्स पे। मैंने ऑलरेडी एक स्कीम एक लिया हुआ है पीछी सेक्टर का। इसका कोड ये, इसको मैंने अम्ब्रेला बनाना है तो इसको मैंने कॉपी किया हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इस कोड को सर्च करता हूँ तो हमारे पास ये जो ग्रीन बटन है इस पर क्लिक करेंगे। और इस चीज़ में आप इस चीज़ को आप ख्याल रखें जहन में कि फॉर एग्जांपल जो यूज़र जिस आईडी से लॉगिन होगा वो अपने आप को भी बना सकता है, किसी और भी बना सकता है। तो लाज़िमी बात है, इधर हम खुद काम कर रहे हैं तो जो यूज़र लॉगिन है उसी के साथ उसको मैप कर रहे हैं। मेरे पास मैं लॉगिन हूँ सेक्ट पे, तो लाज़िमी बात है मैं इसको अपने साथ इसको मैप करूँगा। मैं अपने आप को इसका फोकल पॉइंट बनाऊँगा। फोकल पॉइंट के पास कुछ अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, तो उसके कुछ फ्लैग वगैरह पेसिटो वगैरह के फ्लैग वगैरह सेट करने सारे वो कर सकता है। अब जब मैंने इसको फोकल पॉइंट बना दिया है तो अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप है पावर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे हम आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको एक एक इस स्कीम के ऊपर सर्च करेंगे। यहाँ हमारे पास ये स्कीम आ चुका है। अगर फोकल पॉइंट हम नहीं बनाते स्कीम का तो वो इधर शो नहीं होता। अब यहाँ पे हमारे पास ये आएगा, हमारे पास यहाँ पे एक बटन है एडिट आईपीएम। यहाँ पे हम आके अपने स्कीम को अम्ब्रेला बनाएंगे और उसके सब स्कीमें एंटर करेंगे। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा हमारे पास ये स्कीम है, एक मैंने पीछे का स्कीम लिया हुआ है, नाम ये नज़र आ रहा है और इसका कॉस्ट 1000 मिलियन है। और ज़रूरी नहीं कि उसका अप्रूव कास्ट भी हो, रिवाज कास्ट भी हो। फॉर एग्जांपल अगर इसका रिवाज कास्ट 3000 है तो वो रिवाज कास्ट के बेस पे आपके सब स्कीमें बनाएगा, बजाय कि वो 1000 है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल शो होता है एस्टिमेटेड कास्ट, तो इसके बेस पे इस पे परेशानी होना। आपके पास जो अप्रूव कास्ट होगा या जो एस्टिमेटेड कास्ट जो आपके पास आया होगा उसी के हिसाब से आपकी कास्टिंग होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसका देता हूँ ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। आपको लाज़मी बात है ऑलरेडी मालूम कि ये प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा। मैं कहता हूँ कि और इधर आप मंथ दोगे, मंथ के हिसाब से आप इसका सेट करो। मैं कहता हूँ 36 मंथ्स मीन्स इसका 3 ईयर इसका प्रोजेक्ट है, 3 ईयर का 5 ईयर का जो भी होगा, तो आप मंथ के हिसाब से उसका सेलेक्ट करोगे। फॉर हमारे पास क्योंकि ये इसकी 1000 है तो हमारे पास 200 तक मेरे ख्याल में ये डीसी फोरम में आता है और इससे बढ़ के तो पीडीडब्ल्यू फोरम में आता है। तो यहाँ पे मैं पीडीडब्ल्यू पे करके और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है तो इसको मैं सेक्टर है मैंने इसको। इसके बाद आपके पास इसको इस अम्ब्रेला को टिक करोगे। एक बात है मेरे के लिए, स्कीम को आपने नहीं छेड़ना है, ना आपको कुछ नहीं करना है और ना आपने इसका कास्ट छेड़ना है। सिर्फ आपने इसका मंथ दे दिया, ड्यूरेशन दे दिया, फोरम दे दिया और इसको टिक कर दिया, इस अम्ब्रेला टिक कर दिया। इसके बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके पास जो एरिया है यहाँ पे आप अपने सब स्कीमें एंटर करोगे। मेन आपके पास एरिया ये है, इसको आप थोड़ा और से देखिए और समझे। मैंने अपने परिचित दो स्कीमें पहले से इसको लिए हुए। मैं फॉर एग्जाम्पल आता हूँ कि मैं कहता हूँ इस स्कीम को मैंने, मेरे पास पहला सब स्कीम ये है, अभी पेस्ट किया। और कास्ट आप जेन में रख ले, कास्ट जो आपकी मेन स्कीम कास्ट होगी, इधर आपके सब स्कीमें कास्ट इससे बढ़ नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल मेरे दो सब स्कीमें हैं तो इसी के अंदर कम तो हो सकती लेकिन बढ़ा नहीं सकते। वो अगर बढ़ाओगे तो आपको एरर देगा। यहाँ पे मेरे पास मैंने कास्ट लिया 421476 441.476। ये चीज़ें बहुत अहम है। यहाँ पे आपके पास बाकी कास्ट तो है नहीं, एपीआई वगैरह जो भी है नहीं। अगर होगा तो आपको उसी को भी डिवाइड करके इसी तरह दे देंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट आप वही डिपार्टमेंट लेंगे जो आपका मेंस का डिपार्टमेंट होगा। तो हमारे पास मैंने कहा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। हाँ, अगर आपके पास वो मल्टी डिपार्टमेंट स्कीम है तो अभी आपके पास सेक्टर मल्टी डिपार्टमेंट आ रहा होगा, लेकिन सब स्कीम को मालूम हो कि ये सब स्कीम इस डिपार्टमेंट से चालू होता है, ये सब इस स्कीम से चालू होता है, तो आप इसके अपने अपने फिर डिपार्टमेंट दोगे, इसी तरह आप उसके सब सेक्टर दोगे। अगर आपके सेम स्कीम डिपार्टमेंट एक ही है तो यहाँ पे आप ख्याल होगे उसका डिपार्टमेंट वही दोगे। अगर आपने गलत दिया तो उसको एज अ मल्टी डिपार्टमेंट लेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल उसका डिपार्टमेंट हमारे पास पीएचई है, आपने एक सब स्कीम दे दी है, फॉर एग्जाम्पल पीएचई, दूसरा आपने दे दिया एग्रीकल्चर, तो वो बुक में या आपके रिकॉर्ड में एज अ मल्टी डिपार्टमेंट शो होगा। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जो डिपार्टमेंट है आपने वही देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पीएचई है तो जो स्पॉन्सिंग डिपार्टमेंट है मेरे पास पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग आ जाएगा। यहाँ पे नेचर ऑफ स्कीम क्या है, तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ नेचर ऑफ स्कीम्स है, वाटर बोर है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट से आप यहाँ पे अपनी वो नेचर ऑफ स्कीम भी दे सकते हैं और लाजमी है क्योंकि हमारे पास ये वाटर सप्लाई स्कीम है
तो यहाँ पे हमारे वाटर स्कीम में अगर एजुकेशन का है तो आपके पास प्राइमरी एजुकेशन भी है, सेकेंडरी भी है, एजुकेशन वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर बोर है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनल वाला है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास नेचर ऑफ स्कीम्स आ रहा है, तो आपका अपना जो मेप हो रहा है उसी को आप ले लें, ठीक है। अगर लिस्टेड नहीं है तो आप नॉट लिस्टेड वाला ले लें कि यार जो, अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास इस लिस्ट में नहीं है मेरा जो नॉट नहीं, अगर फिर आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या मेरे पास वाटर सप्लाई स्कीम है तो मैं इसको सिलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद जो सब सेक्टर पी7, इसका मतलब ये कि जो पी7 के पास जो सब सेक्टर होता है किस सेक्टर में लाइक करता है पी7 के हवाले से आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास इसमें है वाटर स्टोरेज स्टोरेज हमारे पास ऑलरेडी है, इसको मैंने मैप कर दिया। यहाँ पे अपने पास जो सेक्टर ये इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लोकल सब सेक्टर है, लोकल सबसे आपके पास जो बुक में था जो आया आप वही दोगे। हमारे पास पीछे में आता है वाटर सप्लाई स्कीम आता है तो आप इसी को ले लेंगे। अगर आपके पास एजुकेशन का है तो आप देख लो कि आपके बुक में आपके रिकॉर्ड में इस साल कौन सा उस सब सेक्टर उस मेन स्कीम का आया हुआ है तो आप उसी को सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन का है प्राइमरी तो प्राइमरी आप लोगे, अगर सेकेंडरी अगर स्कूल है स्कूल ले लोगे। इसी तरह अगर आपके पास एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एक्सटेंशन है हमारे पास, एक्सटेंशन और रिसर्च है। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट ही होता है हमारे पास। तो हमारे पास जो सब सेक्टर है हमारे बुक में जो प्रिंट हुई वो हमारे पास हुई वाली यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, जगह स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स ले लोगे, सोशल वेलफेयर है, स्कूल एजुकेशन। इस तरह रोड्स का रोड आता है, कम्युनिकेशन में बीडीए का फिर बीडीए रोड आता है। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट हो जो आपके पास ऑलरेडी नोन है। फिजिकल आपके प्रिपेयरनेस में पास एलियस भी है, फिजिकल प्लानिंग हाउसिंग भी है हमारे पास, तो ये आपको ऑलरेडी नोन है। तो मैंने पास इधर वाटर सप्लाई स्कीम तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अगर आपके पास ये स्कीम प्रोविंशियल नहीं है, सिंपल एक ही डिस्ट्रिक्ट में सारे सब स्कीमें आ रहे हैं तो आपने लाजमी बात है जो स्कीम का डिस्ट्रिक्ट है जितनी भी सब स्कीमें आप उसी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करोगे। अगर आप एक ही गलत डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट ले लिया तो इसका मतलब ये है कि उसका रिकॉर्ड एज अ प्रोविंशियल शो होगा, नॉट वो सेम डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा। अगर वो प्रोविंशियल स्कीम है तो यहाँ पे आपको पता है कि यार ये सब स्कीमें प्रोविंशियल में किस डिस्ट्रिक्ट में आ रही है तो आप उसका इधर डिस्ट्रिक्ट दोगे वही डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जाम्पल पहला स्कीम आ रहा है मैंने कहा मुस्लिम बाग, हमारे पास इसका डिस्ट्रिक्ट आएगा क्लासिक प्लाज आएगा। अगर उसका में दूसरा स्कीम किसी और डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है तो फिर आप उसी डिस्ट्रिक्ट को ले लेंगे क्लासिक। अगर सारे सेम डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं तो आप सेम डिस्ट्रिक्ट दोगे, अगर अलग डिस्ट्रिक्ट है तो आप अलग अलग उसके डिस्ट्रिक्ट दोगे। हमारे पास यहाँ पे विलेज वार्ड मैप नहीं तो इसलिए वो खाली आएगा। हाँ, अगर आपके पास सब स्कीम का ऑलरेडी आपके पास उसके पॉइंट्स मौजूद है कि यार इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये है, तो आप कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। आपने पॉइंट सेलेक्ट किया क्योंकि हमारे पास अगर रोड है तो रोड अगर आपके पास है तो लाइन दे दो, क्योंकि रोड हमारे पास पहले आते हैं लेटीट्यूड रहते हैं फिर लॉन्गिट्यूड आता है। लेटीट्यूड के पहले एक सेट आएगा फॉर एग्जाम्पल उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। अगर आप कह रहे हो कि इसका लेटीट्यूड फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रोड का ये है फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट और इसका सेकंड जो हमारे पास है क्योंकि लेट्स में पास है तो इसके पास मैंने दिया 36 पॉइंट ये दे दिया। फिर कामा दोगे आप दूसरा सेटअप का दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल ये मैं रोड की वजह से बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर समझाने के यहाँ पे हमारे पीछे स्कीम है वो मैं बताता हूँ। आपने दे दिया इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने दूसरा पॉइंट दे दिया 30 पॉइंट समथिंग और इसके बाद फिर स्पेस 67 पॉइंट। इस तरफ के पास लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। अगर आप कह रहे हो क्योंकि रोड नहीं सिंपल एक पॉइंट है एक बोर आपके पास एक स्कूल वगैरह है तो आपके पास सिंपल लेटीट्यूड आएगा और लॉन्गिट्यूड आएगा। बस आपके पास इस तरह आएगा सिंपल लेटीट्यूड, पहले लेटीट्यूड दोगे इसके बाद फिर स्पेस दोगे फिर लॉन्गिट्यूड। इधर आप पॉइंट सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपने देखना हो तब चेक भी कर सकते हैं। आपके पास देखो पॉइंट यहाँ पे आ गया फॉर एग्जाम्पल कौन सा इलाका आ गया हमारे पास क्योंकि मैंने फर्जी दिया लेकिन इसलिए वो किसी कहीं और चला गया। अगर आपके पास पॉइंट नहीं है पहले से मौजूद नहीं है तो आप इसको फिर आप नहीं दे फिर आप सिंपल उसको यहाँ तक आ गए। इसके बाद फिर आप सेव यहाँ पे नहीं क्लिक करोगे यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक सब स्कीम आ जाएगा। अभी तक इसने कोड जनरेट नहीं किया, इसका सब स्कीम का अपना कोड जनरेट होता है वो मैं बताऊंगा किस तरह जनरेट होता है। तो आपके पास पहला स्कीम आ गया उसका डिस्ट्रिक्ट आ गया सब सेक्टर आ गया और उसका एस्टिमेटेड कास्ट आ गया। इसी तरह मैंने एक दूसरा सब स्कीम दिया है मेरे पास यहाँ पे एक दूसरा सब स्कीम मेरे पास ये वाला है। और देखो सारे चीज़ वापस वाइट हो गया चीज़ आपके पास एम्प्टी हो गया। अब मैंने इसका कास्ट रखा हुआ फॉर एग्जाम्पल 421.477 ये एक्चुअली मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ इस कास्ट को। अब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हमारे पास है इसका डिपार्टमेंट है। जैसे वाटर सप्लाई स्कीम है फॉर एग्जाम्पल और सब्जेक्ट के पास वाटर पेशवर के हवाले से हमारे पास है। हमारे पास बुक में ये हमारा प्रिंट नहीं होता है नहीं प्रिंट ये ना प्रिंट होता है ये भी प्रिंट नहीं होता है। हमारे पास डिपार्टमेंट प्रिंट होता है
जो हमारे पास लोकल पेज बुक जो प्रिंट होता है, और हमारे पास ये सब तरह बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि जिस तरह बुक में इसका सब सेक्टर है, उस तरह इधर भी आप वही मैप करोगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसका वाटर सप्लाई स्कीम है, तो वो हमारे पास ये है। आप बुक को देख के उसी का सब सेक्टर पर डाल दें। और डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप कह रहे हो कि प्रोविंशियल स्कीम है, ये पहला स्कीम उसका उसमें आ रहा है मुस्लिम बाग में, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ ये स्कीम आ रहा है में कुछ लाख में आ रहा है। तो इसका फार्मूला के लिए एक बीसी भी लिखा हुआ, तो यार मैं इधर डिस्ट्रिक्ट करता हूँ कोयटा क्यों जो। तो इस तरह इसका जो मेन बुक में इसका जो मेन स्कीम तो एक ही नज़र आ रहा होगा, उसका जो डिस्ट्रिक्ट वो प्रोविंशियल हो, क्योंकि अलग डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। इधर भी अगर आपके पास पॉइंट्स मौजूद है, या अगर आप इधर खुद इसको पता है कि कोयटा में इस जगह पे, तो आप यहाँ पे भी इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने सेटाइफ भी देखना है तो स्लाइड पे क्लिक कर दे। कोयटा है, आपको पता है कि यार ये सब स्कीम यहाँ पे बन रहा है, ये जो वाटर सप्लाई, तो आप यहाँ से भी उसका पॉइंट्स दे सकते हैं, ड्रैग करके यहाँ पे आप पेस्ट कर रहे कि ये जगह है। देखो इसने खुद उठा लिया। अगर आपको पहले से मालूम नहीं है तो आप यहाँ से खुद जिस तरह मैंने बताया देख के आप प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया, अब आप इसको सेव कर दें। ये दोनों सब आपके पास आ गई। ये कोड जब जनरेट होता है, कोड किस तरह जनरेट होता है, आपके पास जो मेन स्कीम कोड है वो वहाँ पे मेरे पास ये है। इसका जो कोड जनरेट होगा सब स्कीम कोड, वो आप थोड़ा इसका तरीका समझ लें। पहले स्कीम का जो कोड जनरेट होगा वो इसी से बन के आता है। फॉर एग्जाम्पल मेन कोड ये, वो जब पहले स्कीम का सब कोड ये होगा 19 आपको शो करेगा कि किस ईयर का है, 2019 में स्कीम आया। इसके बाद 0106, इसके पास आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। इसके बाद फिर डॉट आएगा, फिर 001, ये आपके पास पहला सब स्कीम का कोड होगा। और दूसरे का फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, ये आपके पास होगा 19 उसका ईयर है, और 0106 इसका वो जो दूसरा पार्ट है कि इसका है मेन स्कीम का। और इसके बाद ये 002 हो जाएगा। तो इस तरह इसके सब स्कीम के कोड जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें समझनी तो हमने समझ ली। अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ इस मेन स्कीम की सिर्फ 2 सब स्कीमें हैं। तो बस यहाँ पे अब जब आपने सेव कर दी 2 स्कीमें आ गई। अगर आपके पास गलती होगी तो आपको डिलीट कर या फिर डिलीट करके दोबारा सब स्कीम डाल सकते हैं एडिट करके, ठीक है। या मैं फिनिश करता हूँ। अब ये रिकॉर्ड सेव्ड हो गए। यहाँ पे कोई वो रिग्रेट शो इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने इसका आपको आप लोगों को इसका हम लोगों ने प्रिविलेज नहीं दिया, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। अब आपके पास ये दोनों सब स्कीमें आ चुकी है, बन चुकी है। बाकी इसके पास वही नॉर्मल प्रोसेस है जो आप लोग पहले कर चुके हैं। अब इसका स्टेज 2 करोगे, पीसी जीसीपी मैपिंग करोगे, स्टेज 2 करोगे। स्टेज 2 इसका जो बनेगा उसके जो लोकेशन करोगे, लोकेशन उसकी मेन लोकेशन होगा, उसी से उसका लोकेशन बनेंगे। सब स्कीमों के लोकेशन आप बनाएंगे। इसके बाद उसका ऑथोराइज करोगे, उसको ऑथोराइज करेंगे। अब ये जो यहाँ पे ये स्टेप हो गया, आपने सब स्कीमें डाल दी। अब इससे पहले जब आपने अम्ब्रेला बनाया, अब आप आती है वो पीसी एजेंसी मैपिंग में आते हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या करते हो, पीसी एजेंसी मैपिंग करते हो। तो हम यहाँ पे मैं आता हूँ, पीसी एजेंसी मैपिंग में आ गया हमारे पास। मैंने आपको बताया था हमारे पास जो कोड जनरेट होता है वो पहला कोड इसका ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरह का कंट्रोल से करके आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे स्कीम कोड आप इस तरह भी कर सकते हैं, आगे इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। वापस इसको सेटिंग कर रहे हैं आपके पास। अब मैं कोड को सर्च करता हूँ, मेरे पास नज़र आ रहा है कि नहीं, मेरे पास ये कोड नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एक स्टेप मुझे खुद करना पड़ता है एडमिन को। आपके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है तो आप फिर मेरे साथ रब्ता करके कि मेरे एक स्कीम मैंने बनाया लेकिन शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए फिर मुझे एक प्रोसेस करना पड़ता है कि उस स्कीम का मैं क्या करता हूँ, उसको मैं उसकी जो फ्लैग है, फ्लैग को मैं सेट करता हूँ। इसके थ्रू फिर वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने उसका अपना लॉगिन ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ, मैं इसकी में आता हूँ और मैं इसको सिंपल इसको मैंने इस तरह किया। अब दोबारा मैं इसको इस तरह करूँगा तो इंशाल्लाह आपको फिर वो स्कीम नज़र आ जाएगा। तो अगर आपको उस पीसी जैसे भी में आपकी स्कीम अगर नज़र नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके स्कीम कोड बता देंगे, तो फिर मैं उसका ये फ्लैग टिक करके आपको नज़र आ जाएगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट पेपर है। अच्छा, अब यहाँ पे हम पीसी स्निपिंग में आएंगे, उस चीज़ को सर्च करते हैं। हमारे पास सब कोड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। हमारे पास मैंने जो कोड जनरेट किया था, अब आपके पास वो स्कीम आ गया, क्योंकि उसका वो फ्लैग सही नहीं था इसलिए शो नहीं हो रहा था। तो आप पीसी जैसे मैपिंग कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी मालूम है, आप वही जैसे मैपिंग करोगे जब कमेंट स्कीम का लोगों ने किया होगा। अब इसका नहीं हुआ है क्योंकि फर्स्ट टाइम आया, तो आप ऐड स्पॉन्सर करते हो खुद उठा लेगा उसका
PHE है और इधर आप एग्जीक्यूट कौन कर रहा है। अगर कोई और एग्जीक्यूट कर रहा है तो आप और दे सकते हो, अगर वही PHE कर रहा है तो आप PHE दोगे। अगर फॉर एग्जांपल वो पावर उसका कोई सेक्टर है, एक सब स्कीम उसका कोई पावर सेक्शन कर रहा है तो आप पावर दोगे। यहाँ पे हमारे पास मैं लिखता हूँ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। हो गया, इसको मैंने सेव किया। अगर मैं इसको देखना हो स्कीम का, देखो मेरे पास स्पॉन्सरिंग PHE और एग्जीक्यूटिंग भी PHE है। अब दूसरा स्कीम मेरे पास 2 वाला है, इसका भी आप इसी तरह अगर 3, 4 या 5 जितनी भी स्कीम आपके पास है तो इसी तरह आप उसके मैपिंग कर सकते हैं, जैसी मैपिंग उसी तरह इसका भी आप कर ले और इसका एग्जीक्यूटिंग कर ले। लेकिन इस तरह मेरे पास 2 स्कीमें हैं तो इस तरह मैंने इसकी पीसी एजेंसी मैपिंग कर ली। इसके बाद आपको मालूम है कि पीसी एजेंसी मैपिंग के बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसकी स्टेज 2 करते हैं। अब स्टेज 2 आप किस तरह करोगे? स्टेज 2 मतलब आपके पास जो मेन स्कीम का आपने जो एलोकेशन दिया है, जो बुक में है, तो उसी को आप उन सब स्कीमों के दरमियान डिवाइड करोगे। आपको मालूम है कि इसका एलोकेशन कितना है, इसको कितना देना है, उसी के बेस पे आप क्या करोगे, इसका स्टेज 2 करोगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसके फाइनेंशियल में आता हूँ और स्टेज 2 में आता हूँ। यहाँ पे आपके पास पेरेंट स्कीम का फॉर एग्जांपल हमारे पास अम्ब्रेला इस अम्ब्रेला के हमारे पास फ्लैग नज़र आ रहा है। अब देखो अगर जो जो स्कीम लोगों ने अम्ब्रेला हमारे पास जो स्कीम था उसका कोड मुझे मालूम होगा, आपके पास भी मालूम होगा। यहाँ पे आपके पास मेन स्कीम के साथ कोड आपके पास सर्च होता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ स्टेज 2 में, मैंने उसको सर्च किया, मेरे पास ये आया। यहाँ पे आपके पास जो स्कीम अम्ब्रेला होता है वहाँ पे उसका यस जो होता है वो ट्रू आ रहा होता है। इसी पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास उसकी सब स्कीमें शो हो जाएंगी। पहले उसका क्या हो जाएगा, पहले उसका मेन स्कीम का क्या हो जाएगा, स्टेज 1 शो होगा। जो मेन स्कीम को हमने दिया था, जो अम्ब्रेला स्कीम है, उसका मेन स्कीम कोड ये जो भी है उसका इतना हमने उन्हें उसका एलोकेशन रखा हुआ है, ठीक है। अब इसी के एलोकेशन के अंदर आप इसका सब स्कीमों का एलोकेशन रखोगे। तो जब इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो इसके सब स्कीमें शो हो जाएंगी। ये दो स्कीमें जो मैंने एंटर किए थे, आपके पास उसका नाम आ गया, सेक्टर आ गए, क्लासिफला और कोयटा का। यहाँ पे आप इसका स्टेज 2 करोगे, इसी तरह फिर यहाँ पे आप इसका स्टेज 2 करोगे। जब मैं यहाँ पे स्टेज 2 पे क्लिक करूंगा कि ए स्टेज 2 एलोकेशन, तो ये आपके पास उसी सब स्कीम का नाम आ गया, इसका सब स्कीम का कोड ये है और इसका मेन स्कीम पेरेंट जो कोड है ये है, जिस स्कीम से ये बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट क्या है इसका, क्लासिफला है सब स्कीम का, सब स्कीम का डिपार्टमेंट किया है, ये सारे सब स्कीमें की इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैंने सब स्कीम का इन्फॉर्मेशन क्या दिया था, 421.476 दिया था। अच्छा, यहाँ पे आपके पास स्टेज 1 शो हो रहा है 157। ये मेन स्कीम का एलोकेशन है, जो उसका मेन स्कीम का एलोकेशन वो ये। इसी से आप क्या करोगे, इसका स्टेज 2 करोगे इस स्कीम का, जिसका कास्ट ये है। अब यहाँ से आप इसको इसकी एलोकेशन दोगे। फॉर एग्जांपल मैं एलोकेशन दे रहा हूँ इस स्कीम को, मेन स्कीम से कैपिटल इसका और स्पॉन्सरिंग इसका ये है, एजेंसी ये। मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं देता हूँ 100 मिलियन, इसको मैं एलोकेशन दे रहा हूँ। आप इसको सेव कर लो, तो होगी आपके पास। अब दोबारा आप स्टेज 2 पे आओ। अब इसका आपका जो आपके पास दूसरा सब स्कीम है, इसे भी क्लिक करते हैं। इसका दूसरा सब स्कीम हमारे पास ये है, तो आप इसका भी एड स्टेज 2 कर देंगे। उसको मैंने 100 दिया। यहाँ पे मेरे पास कितना रह गया, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 है, मैं इधर करता हूँ 58, क्योंकि मेरे पास 57.047 रह गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे क्या कहेगा कि आपके पास बैलेंस इतना रहता है, क्योंकि एक सब स्कीम का हमने ऑलरेडी दे दिया है, तो आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, उसी के अंदर दे सकते। मैं कहता हूँ ठीक है, इसको आप दे दें 57.047। ये पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैं इसका स्टेज 2 कर रहा हूँ, जो आप लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको मालूम है। इसके बाद फिर आप ऑथोराइज करोगे स्कीम को। यहाँ पे मैंने इसका ऑथोराइजेशन भी कर दिया। इसके बाद अब हम आते हैं इसके स्कीम की ऑथोराइजेशन में आते हैं। हमारे पास स्कीम में क्लिक करता हूँ। स्कीम ये ग्रेड थोड़ा स्लो होता है, इसको भी हम चेक करवाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसका जो मेन स्कीम कोड पेरेंट कोड को आगे ऊपर ला सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। मैं वापस इस पर क्लिक करता हूँ। या अगर आपने कोड सर्च करना हो तो आपके पास कोड ऑलरेडी मालूम है, आप सर्च कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोड ये है, क्योंकि ये भी आपके पास क्या होता है, ये भी आपके पास यहाँ पे आपके पास सब स्कीम कोड वाइज शो होता है, क्योंकि आप अलग अलग इसकी ऑथोराइजेशन करोगे। तो मेरे पास स्कीम कोड का मालूम था। अगर आपने सर्च भी करना हो तो आप यहाँ पे भी आगे पीछे इसको कर सकते हैं। सब स्कीम वाइज कहते हो कि आप इसमें ग्रिड में शो हो जाए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा हमारे पास ये वाला था कोड। अगर आप इधर देख लें, हमारे पास ये 19001 19001 है और 2 है, तो आपके पास यहाँ पे नज़र आ गया। एक ये है, एक ये। अब पहले मैंने स्कीम का ऑथोराइज करना है, जिस तरह पहले करते थे नॉर्मल स्कीम का, इस तरह करोगे। इसका स्टेटस शो हो जाएगा, हमने इसको 100 दिया था। अब मैं इस पे ऐड ऑथोराइज करता हूँ, सारा उसी सब स्कीम का रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। मैं स्कीम का कास्ट लोकेशन क्या था, ये है इसका लोकेशन।
फिर हमने स्टेज 2 किया, हमने सब इस मेन स्कीम से हमने इसको 100 दिया सब स्कीम को। इसके बाद मैं इसको ऑथराइज़ कर रहा हूँ जिस तरह आप नॉर्मली पहले करते थे, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि मैंने 50 को ऑथराइज़ करना है फर्स्ट क्वार्टर में। और इधर आपके पास जो फाइल होगा, ये मैंने सिंपल एक फाइल रखा हुआ है, वो आप अटैच करोगे ऑथराइज़ेशन में, सेव कर दोगे, आपके पास ये ऑथराइज़ेशन आ जाएगा। अगर कोई गलती होगी तो आप इसको डिलीट वापस कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं इसका सेकेंड स्टेम को स्कीम जिसका है उसको मैं ऑथराइज़ करूँगा। तो इसके लिए मेरे पास कोड पहले से भी मौजूद है, अब आगे इसका कोड सर्च कर सकते हैं। मेरे पास ये स्कीम आ गया। इसी तरह इसका मैंने जो स्टेज 2 की वो 51.407 था, ऐड ऑथराइज़ेशन में करूँगा। ये सारा सब स्कीम का आपके पास एक कार्ड आ गया। यहाँ भी मैं आता हूँ, डेट देता हूँ कि 10 को हुआ था, और इसका फॉर एग्ज़ाम्पल ये 13 मिलियन हुआ है इसका ऑथराइज़ेशन, और जो भी फाइल आप इसके अटैच करोगे और आपके पास इस तरह यहाँ पे आपके पास ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया कि स्कीम को किस तरह हम अम्ब्रेला बनाते हैं, फिर उसके कैसे सब स्कीम ऐड करते हैं, और किस तरह फिर वही स्टेज 2 करते हैं। स्टेज 2 हम करते हैं उसके में जो स्टेज 1 होता है उसी से हम उसके स्टेज 2 करते हैं, सब स्कीमों को उसका एलोकेशन देते हैं, फिर इसके बाद उसको ऑथराइज़ करते हैं। एक चीज़ का बात का आपने बहुत ख्याल रखना है, अगर स्कीम ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एक्सपेंडिचर टू जून वाला है, अगर वो हो चुका है तो फिर वो आप मुझसे कन्वे करोगे कि यार इस सब स्कीम का इतना खर्चा हो चुका है, इसका इतना खर्चा हो चुका है, तो उसके बेस पे फिर मैं उसको सब स्कीम को मैं खर्चा अलर्ट करूँगा। अगर आपके पहले से सब स्कीम का खर्चा मालूम नहीं है और हो चुका है तो फिर आप फिर वो स्कीम एंट्री नहीं करें, उसको फिर अम्ब्रेला नहीं बनाए। कोशिश करें जिस स्कीम को आपने अम्ब्रेला बनाना है और उसका पहले से भी एक्सपेंडिचर टू जून पहले से हो चुका है, तो क्योंकि वो सब स्कीमों से उसका जमा होके वो मेन स्कीम का बनता है, तो अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया तो मेन स्कीम का चेंज हो जाएगा, तो सारा बुक में भी एरर आएगा, आपके डेटा में भी एरर आएगा। तो कोशिश करिए जो आपके पास जिसका एक्सपेंडिचर नहीं हो चुका है और आपके पास एक स्कीम अम्ब्रेला बना है, इस साल इसकी सब स्कीमें आई है, तो आप एंटर कर लो। आगे एक सब स्कीम 2-3 साल से आ रहा है, और 3-4 सब स्कीमें 2-3 साल से आ रहा है अम्ब्रेला स्कीमें। तो अगर आपको पहले से उसके सब स्कीमों का एक्सपेंडिचर टू जून वाला मालूम है, तो फिर तो ठीक है, फिर आप उस स्कीम को एंटर करो, और अगर मालूम नहीं है तो फिर तो डेटा सारा गलत हो जाएगा, इसलिए फिर आप फ्रेश स्कीमें जो जिसकी सब स्कीमें बन रही तो आप उसी को करो। तो इस तरह ये एक प्रोसेस था कि एक स्कीम को हम किस तरह अम्ब्रेला बनाते हैं, और उसके मैंने आपको स्टेप बताएँ। अब जब वीडियो पे देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि पहला स्टेप वो आपके पास फोकल पॉइंट मैपिंग है, जब वो हो गया फिर ईजीसी मैपिंग है। ईजीसी मैपिंग आपके पास अगर आपके पास वो स्कीम नज़र नहीं आ रहा है तो आप मुझे कन्वे करके मैं उसका वो फ्लैग टिक करके आपके पास नज़र आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस जो नॉर्मल प्रोसेस है, पीसी मैपिंग है, स्टेज 2 है और ऑथराइज़ेशंस है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारा समझ आ चुका होगा। तो अगर कोई क्वेरी होगा तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे इस पे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।